नीतीश कुमार मुर्दाबाद, महागठबंधन की सरकार मुर्दाबाद, महागठबंधन की सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया संभारणालय के सामने भाजपा के युवा इकाइयों के द्वारा आज एक दिवसीय जो है आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है और इस आक्रोश सभा के दौरान नीतीश सरकार पर लगातार जो है महागठबंधन सरकार पर जो हमलावर दिख रहे हैं। आखिरकार किन एजेंडों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के जो है बिहार सरकार के खिलाफ जो है महागठबंधन के खिलाफ बैठे हुए हैं। बीजेपी के पूर्व के जिलाध्यक्ष कंचन पटेल जी हैं, बीजेपी के जो वर्तमान के जिलाध्यक्ष हैं सुनील कुमार हैं, इसके अलावा जो भाजपाइयों के जिलाध्यक्ष विनय कुमार भारती चौरसिया जी है, इसके अलावा तमाम जो जितेंद्र यादव है, तमाम वो लोग जो है धरना पर बैठे हैं। अब ये लोग सरकार में नहीं है, यानी विपक्ष में है बिहार में। कल तक सरकार में हुआ करते थे, लेकिन आज जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काहे इसलिए कर रहे हैं कि बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है, जब तक भाजपा के साथ बिहार में सरकार चल रही थी तो युवाओं को के लिए सुनहरा अवसर तलाशा जा रहा था। युवाओं के लिए शिक्षा के लिए नए नए अवसर दिखाए जा रहे थे, योजना बन रही थी। और अभी बिहार सरकार की जो नीति है, अभी देखिए बीटीईटी की बहाली, एसटीईटी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, छात्राओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज हो रहा है। अपने अधिकार के लिए जो जाते हैं उसको सौगात में लाठी मिलता है। तो ये स्थिति है। इस स्थिति के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में आज आक्रोश मार्च के द्वारा धरना का प्रदर्शन कर रही है और नीतीश कुमार को आगाह कर रही है कि अगर आप जल्द से जल्द अपनी शिक्षा नीति में सुधार नहीं लाते हैं, छात्रों विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं, तो अब सड़क पे आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विनय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप भी तो लंबे अर्सों तक सरकार में रहे हैं, लेकिन बिहार का एक भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो यूनिवर्सिटी जो है करंट सेशन है। लेकिन अगर 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में कंप्लीट कर रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, बिहार सरकार में भाजपा भी थी, लेकिन भाजपा हर संभव जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के अंदर था उस विभाग को आप देख लीजिए। इतने लंबे समय से वह विभाग जदयू के अंदर था और लगातार भाजपा प्रयास करती थी कि सब चीज़ सही ढंग से हो, लेकिन बहुत अंदरूनी मजबूरियां थी। वह विभाग जदयू के पास था, जिस कारण से भी यह समस्या आ रही थी। लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जाग चुका है और सब एक होके और अगले साल 2025 में बिहार में भी, 24 में केंद्र में भी पुनः मोदी जी की सरकार और 2025 में पुनः बिहार में भाजपा की सरकार बना के जो भी समस्या है, यूनिवर्सिटी की समस्या, जो भी समस्या है, उसको पूर्ण समाधान कर दिया जाएगा। बीजेपी के जो है पूर्व के जिलाध्यक्ष कंचन पटेल जी से हम जानते हैं कि आप जो है बिहार सरकार से, महागठबंधन की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। आप पीछे लिखे हुए हैं रोजगार विरोधी सरकार है। महागठबंधन के भी नेता जो है केंद्र सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, आप देख रहे हैं, डाटा आपके सामने में है कि कांग्रेस 50 साल जो सरकार चला है उसका डाटा आप देख लीजिए और माननीय मोदी जी की सरकार जो चला है अभी तक का, उसका डाटा कितना गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हर विभाग में। तो ये तो आपके सामने में है, पेपर में है, पत्रिका में है और नेट पर है, कोई भी पब्लिक देख सकता है। इसमें कहीं कोई दूर आना है। बिहार की सरकार तो गठबंधन की सरकार थी, जो भी उनका मंत्रालय था नीतीश कुमार वन मैन की सरकार, पार्टी गठबंधन में जरूर था, लेकिन उनका जो अफसरशाही था, उनका जो हिटलरशाही था, हम लोग उसको उतना अपने ढंग से कहा करते थे। लेकिन अभी शिक्षा विभाग के बाद हमारे छोटे भाई बताया है कि लगातार उनका शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास था पथ निर्माण, आप देखिए चमकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चमकता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कृषि विभाग था, आप देखते हैं वो चमकता था। आज क्या स्थिति यहाँ देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में जो भी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के साथ था उसके आपके सामने में आप चेक कर सकते हैं। और जो जदयू के साथ था वो बिल्कुल माइनस पॉइंट पर था। और नीतीश कुमार की हिटलरशाही अब चलने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और ये हिटलरशाही समाप्त होने ही वाले हैं। जब आग धधकता है तो बुताता है। आज कई बार कहा था कि हम मिट्टी मिल जाएंगे, लेकिन उनसे तेजस्वी से नहीं मिलेंगे। यहाँ तक तेजस्वी यादव ने कह दिया उनको कि विधानसभा में आप देखे हुए पत्रकार महोदय, हमको तो कहते ही शर्म लगता है, लेकिन उन बेशर्म को शर्म नहीं लगता नीतीश कुमार को, जिनको कहा कि इनका बच्चा है कि नहीं है।
कि नपुंसक है, कितना ताव में था। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी थे, उन्होंने भी प्रश्न किया और नीतीश कुमार स्वयं मुख्यमंत्री कहे कि आप संविधान चलाने के लिए सीखिए। विधानसभा अध्यक्ष को एक मुख्यमंत्री कहता है, जब विधानसभा सत्ता और विपक्ष दोनों का होता था। तो न्यायपूर्वक हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी चलाए, सत्ता और विरोधी दोनों को एक साथ आके कहीं कोई बेईमानी नहीं किए, आपके सामने में है। नीतीश कुमार पे जो है हमारे साथ जो है सुनील जी है, जिलाध्यक्ष है बीजेपी के। नीतीश कुमार के ऊपर में आप लोग अभी भी नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ पीएम बनेंगे। सर्वप्रथम तो आप बोलता खगड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है कि नीतीश कुमार पर आप आँख गिराए हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को कभी भी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार को अब कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। और आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पर निकले थे बिहार के लोगों के समाधान के लिए, वो समाधान नहीं था, वो उनका अंतिम विदाई यात्रा अपना कर रहा है। और 2024-25 में जो है उसका विदाई तय है, इसीलिए वह अपना विदाई यात्रा पर निकले हुए हैं। महागठबंधन में तो जो है तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार, एक चेहरा है, लेकिन आपके पास कहाँ है मुख्यमंत्री का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी के पास हर एक कार्यकर्ता जो है ना वह चेहरा होता है। आप हर एक कार्यकर्ता चेहरा होता है। जब भी हम जिस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे हमारी पार्टी के नेतृत्व, वो आप देखते होंगे, अन्य स्टेट को भी देखते होंगे। कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज वो बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब थे, उसको भी पता नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा की कमी नहीं है। यानी 2025 में जो है बीजेपी ईंट से ईंट बजाने के लिए वो तैयार, अभी से अपना बेस तैयार कर रही है। बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। आपका जो चुनाव हुआ आज से 1 महीना पहले, उपचुनाव जो हुआ, आपने देखा कि 2-3 विधानसभा का चुनाव हुआ और 2 में जो है बीजेपी की जीत हुई। ये जीत दर्शाती है कि आने वाला चुनाव जो है 2024 का और 2025 का जो लोकसभा 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ जनता जग चुकी है। ये नीतीश कुमार जो महागठबंधन और गठबंधन की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, आप लोगों के साथ जब नीतीश कुमार रहते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं, महागठबंधन तेजस्वी के साथ जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। आपको तेजस्वी से बैर एक नीतीश कुमार से? हमें बिहार के विकास के लिए जो आप जो कह रहे हैं कि आपके साथ जब रहते हैं, अब हमारी अपनी मुख्यमंत्री नहीं थी, हम सब दिन संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और आज मेरा जिला कार्य समिति की बैठक पूरे बिहार में हो रहा है और आपको पन्ना प्रमुख भूत, मैं अपनी सरकार बनाने के लिए, मैं अपना मुख्यमंत्री बना जब तक नहीं लक्ष्य रखते हुए, जब तक मेरा मुख्यमंत्री नहीं होगा। आपका भी हमारे शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर जो बात हो रही थी, इस पर जब तक हम अपना, मेरे पास अपना मुख्यमंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री ही सर्वोसर्वी हिटलरशाही की तरह शासन चलाता। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी विभाग मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस विभाग को चमकाया। आपको बिहार सरकार में जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन था, तो आपको लग रहा था पूरे बिहार में कि उद्योग का एक नया सृजन हो रहा था। शहनवाज हुसैन नो डाउट उनका जो काम दिखने लगा था, आज जब से नीतीश कुमार राजद के साथ पुनः गया, तो आज देख लीजिए अपराध का धंधा चल रहा है। और आज के दिन लगातार हर मुखिया जनप्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। ये पुनः जो है ये जंगल राज 2 का जो है आगमन हो चुका है। रोज़ प्रतिदिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। इसके नीतीश कुमार की जन विरोधी सरकार है। और आने वाला 24 में जो है लोकसभा अपूर्ण बहुमत से जो है बिहार में केंद्र में सरकार बनेगी। और 25 में तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि खगड़िया से भी और पूरे बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। वो चेहरा कौन होगा? भाजपा के पास चेहरा की कमी नहीं है। बिल्कुल जो है तमाम वो अपने अपने राजनीतिक दलों के दावे और वादे और क्रिया प्रतिक्रियाएँ तो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में नीतीश सरकार के जाते ही
तमाम जो बीजेपी आज विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। आपको मालूम है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो मजबूती से सत्ता भी संभालती है, और अगर विपक्ष में रहती है तो मजबूती से विपक्ष की भूमिका भी निभाती है। और आज जो खगड़िया के समरनालय के सामने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रही है, लेकिन जो है जनता को तय करनी होती है, और जनता की अदालत में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे, अपने अपने दावों को लेकर जाती रहती है, और जनता को तय करना होता है। आने वाले आगामी जो लोकसभा में भले ही दावा कर रही है वो क्या होता है वक्त बताएगा, और 25 में क्या होता है वो भी वक्त बताएगा। बहरहाल अब तक इतना ही, धन्यवाद।